एक छोटे से गांव में, जो सरसब्ज पहाड़ियों से घिरा हुआ था, अहमद नामी एक नन्हा लड़का रहता था। अहमद की उम्र अभी 8 साल हुई थी और इसके वालिदैन ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो 5 वक्त की नमाजों के बारे में सीखे। अहमद इस रूहानी सफर पर निहायत जोश व खरूश और तजस्सुस के साथ रवाना हुआ। हर सुबह अहमद फजर की अजान के साथ जाग जाता, जो दिन की पहली नमाज होती है। उसके वालिद आहिस्ता से दरवाजा खटखटाते और नरमी से कहते, अहमद, फजर का वक्त हो गया है। अगरचे वो अभी नींद में होता, लेकिन सुबह की ठंडी हवा इसको बहुत पसंद आती जब वो मकामी छोटी सी मस्जिद की तरफ जाता। मस्जिद में उस वक्त सुकून होता, सिर्फ चंद नमाजी मौजूद होते। अहमद वजू करता, जो उसे ताज़ा दम कर देता और दिन की शुरुआत के लिए तैयार करता। जब वो नमाज की सफ में दूसरों के साथ खड़ा होता, तो फजर की नमाज की खामोशी इसे बहुत सुकून देती। इसे महसूस होता जैसे ये एक नई शुरुआत और दिन की बरकत है। दोपहर के वक्त जब सूरज अपनी बुलंदी पर होता, अहमद स्कूल से वापस आता। इसके कुछ दोस्त भी नमाज पढ़ते थे और अक्सर इसकी हमसाई फातिमा भी उसके साथ शामिल हो जाती। वो मिलकर आयात के मानी सीखते और एक दूसरे को दिलचस्प बातें सुनाते। ज़हर की नमाज इन्हें स्कूल के शोर वावगल से निकालकर एक पुरसुकून वक्फा फराहम करती। असर की नमाज सैखा के वक्त होती। अहमद को ये नमाज इसलिए पसंद थी कि उस वक्त सूरज की रोशनी नरम हो जाती और दिन थोड़ा पुरसुकून लगता। अक्सर मस्जिद में बुजुर्ग हजरात मौजूद होते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक आमोज बातें और कहानियां सुनाते। अहमद इन कहानियों से बहुत मुतासिर होता और सब्र व मेहरबानी के बारे में मजीद सीखने की ख्वाहिश रखता। मगरिब की नमाज सूरज गुरूब होने के फौरन बाद होती। अहमद को ये वक्त बहुत पसंद था क्योंकि आसमान नारंगी और जामुनी रंगों में रंगा होता। ये वक्त घर वालों के साथ बैठने का होता, जब वो नमाज के बाद सादा खाने के साथ दिन भर की बातें करते। अहमद को ये घरेलू सुकून बहुत पसंद आता। आखिर में इशा की नमाज रात को सोने से पहले होती। अहमद को ये वक्त एक तरह की तकमील का एहसास दिलाता था, क्योंकि इसका दिन अल्लाह की याद के साथ खत्म होता। उसकी माँ इसे बताती कि ये वक्त दुआ मांगने, माफी मांगने, दिन भर के कामों पर गौर करने और शुक्र अदा करने का है। इन नमाजों के जरिए अहमद ने न सिर्फ अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत किया बल्कि सब्र, शुक्रगुजारी और कम्युनिटी का जज्बा भी अपने अंदर पैदा किया। अहमद ने इस सफर से जो सबक सीखा, वो ये था कि नमाज अल्लाह का शुक्र अदा करने और इससे जुड़ने का जरिया है, जो जिंदगी की मुश्किलात और खुशियों में रहनुमाई फराहम करती है।